सुबह के 4 बजे जब सृष्टि में सन्नाटा होता है, तब जीवन की धीमी धुन सुनाई देती है। यह वह समय है जब सिर्फ वही लोग इस धुन को सुन पाते हैं जिनकी आत्मा जागृत और मन शुद्ध हो। यह समय सिर्फ नींद से उठने का नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने का है। ब्रह्म मुहूर्त घड़ी का समय नहीं है, बल्कि यह वह प्रवेश द्वार है जहां से जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। इस क्षण में एक सच्ची प्रार्थना या एक विनम्र विनती ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म तरंगों को भी प्रभावित कर सकती है। यहां सवाल ये नहीं है कि आप क्या मांगते हैं, बल्कि ये है कि आप किस भावना से मांगते हैं। क्या आपकी भीतर की शांत प्रार्थना ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ मिल सकती है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो क्या सिर्फ आपका शरीर उठता है या आपकी आत्मा भी? अगर यह जान लिया जाए कि एक सच्ची प्रार्थना 7 दिनों में आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, तो क्या आप ऐसी विनती कर पाएंगे या वह भी दुनिया के शोर में खो जाएगी? यह भाग्य की बात नहीं है, बल्कि विवेक की पुकार है जो हर सुबह सुनाई देती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं। यदि आप यह सुन पा रहे हैं, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर की यात्रा पर जाने का। इस प्रस्तुति में हम शब्दों से नहीं, बल्कि चेतना से बात करेंगे। यदि आप अपने जीवन में कोई सच्चा बदलाव चाहते हैं, तो यह सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि महसूस करने का पल है। आपका हर कमेंट और लाइक इस अनुभव को और भी जीवंत बनाएगा और शायद किसी और के जीवन में भी बदलाव ला दे। इस पूरी यात्रा में हमारा साथ दें, अपने भीतर उतरने का साहस करें, क्योंकि किसी भी सच्चे बदलाव की शुरुआत मौन में बोले गए पहले शब्द से होती है। प्रार्थना। मन का मेल। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में चुपचाप एक शब्द बोलते हैं, तो वह सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वह एक ऊर्जा की चिंगारी होती है। यह चिंगारी आपके भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है, बशर्ते आप उसे पहचान लें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि प्रार्थना करते समय आपके होंठ तो हिलते हैं, लेकिन आपका मन भटकता रहता है? क्या ऐसी प्रार्थना सचमुच पहुंचती है जहां आप चाहते हैं, या वह सिर्फ एक दोहराव बन गई है जिसमें कोई भावना या जागरूकता नहीं है? ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना तभी असरदार होती है जब वह भीतर से निकले, न कि बाहर से बनाई गई हो। इस समय ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपका अंतर्मन भी खुला है? क्या आप उस सत्य को सुनने के लिए तैयार हैं जो आपकी आत्मा धीरे धीरे आपसे कहती आई है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप प्रार्थना क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि आपको कुछ चाहिए, या इसलिए कि आपके भीतर कुछ टूटा हुआ है और आप उसे जोड़ना चाहते हैं? क्या आप उस क्षण में अपने प्रति ईमानदार होते हैं? प्रार्थना की सबसे बड़ी शक्ति तब प्रकट होती है जब वह किसी परिणाम के लिए नहीं, बल्कि जुड़ने के लिए की जाए। जब आप कुछ मांगने के बजाय जुड़ते हैं, तो यह जुड़ाव तभी संभव है जब आप अपने भीतर की उस सूक्ष्म आवाज को सुने जो कहती है, रुकिए, पहले स्वयं से मिलिए। क्योंकि जब आप स्वयं से मिलना शुरू करते हैं, तभी ईश्वर भी आपसे बात करना शुरू करता है। भ्रम से मुक्ति और सच्चा संबंध। जब आप स्वयं से मिलने बैठते हैं, तो सबसे पहले जो टूटता है वह है आपका भ्रम। वह भ्रम कि ईश्वर कहीं बाहर है, किसी ऊंचाई पर, किसी मूर्ति में, या किसी मंदिर में। पर क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जब बिना कुछ बोले, बिना किसी विशेष मुद्रा या मंत्र के, आपका मन अचानक एकदम शांत हो जाता है? क्या वह क्षण ईश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती? बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, लेकिन क्या सभी सच में जागते हैं? और क्या हर जागना जागृति होता है? सवाल यह नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं, बल्कि यह है कि क्या आप सुन पा रहे हैं। ईश्वर की बात अक्सर शोर में नहीं, बल्कि उस गहरे मौन में होती है, जहां आपके विचार भी सिर झुकाकर खड़े होते हैं। आप किस बात से डरते हैं जब आप अपने भीतर उतरते हैं?
क्या उस खालीपन से या उस पूर्णता से जो उस खालीपन में आपका इंतजार कर रही है? क्योंकि ईश्वर से बात केवल शब्दों से नहीं बल्कि स्वीकृति से होती है। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप अधूरे, भटके हुए हैं, तभी भीतर से एक आवाज आती है, मैं यही हूं। और वह आवाज कोई अलग नहीं है, वह वही है जिसे आपने अब तक अनदेखा किया। और जब एक बार वह अनदेखी आवाज पहचान ली जाती है तो जीवन की दिशा बदलने नहीं लगती बल्कि अपने वास्तविक रूप में लौटने लगती है। भय और अहंकार का टूटना, जिस क्षण आप अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को केवल सोचते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, उसी क्षण भीतर का पहला ताला खुलता है, भय का। जिस ईश्वर को आप वर्षों से डर से पुकारते रहे, वह अचानक आपका मित्र बनकर सामने खड़ा हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब ईश्वर से डरने की बजाय आपका मन उन्हें सुनने के लिए शांत हो गया हो? क्या वह क्षण आपको आजादी नहीं देता? क्योंकि सच्चा ईश्वर किसी धर्म, विधि या रीति रिवाज में सीमित नहीं होता। वह तो उस क्षण में उतरता है जब आप उसे केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए बुलाते हैं। और जैसे ही यह जानने की इच्छा भीतर जन्म लेती है, दूसरा ताला टूटता है, अहंकार का। वह अहंकार जो प्रार्थना को भी एक व्यापार बना देता है। जैसे, मैं इतना भजन करता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप प्रार्थना में क्या लाते हैं, स्वार्थ या समर्पण? ईश्वर की उपस्थिति केवल अनुभव से नहीं आती बल्कि तब आती है जब आप अपने भीतर के द्वार को खुद खोलने का साहस करते हैं। यह द्वार बाहर से नहीं, भीतर से खुलता है और हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त आपको वह चाबी देता है। पर सवाल यह है, क्या आप उसे उठाते हैं या वह चाबी हर सुबह की तरह अनदेखी पड़ी रह जाती है और आप उसी पुराने बोझ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, नई दृष्टि का जागरण? लेकिन जिस दिन आप वह चाबी उठाते हैं, उस दिन केवल एक द्वार नहीं बल्कि एक पूरी नई दृष्टि खुल जाती है। जब यह नई दृष्टि भीतर से खुलती है तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वह है आपका देखने का तरीका। संसार वही रहता है, जीवन वही रहता है, लोग वही रहते हैं, लेकिन अब जो कुछ आप देखते हैं वह केवल घटनाएं नहीं बल्कि संकेत बन जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई साधारण सी बात अचानक आपके भीतर गूंज जाती है? जैसे कोई शांत हवा आपके अंतर मन में कुछ कह गई हो, कुछ जो शब्दों में नहीं था, लेकिन फिर भी आप उसे समझ गए। यह वही दृष्टि है जिसे ब्रह्म मुहूर्त की शांत ऊर्जा जगाती है। अब आप ईश्वर को सिर्फ प्रार्थना में नहीं बल्कि हर अनुभव और हर परिस्थिति में एक संकेत की तरह पढ़ते हैं। और यहीं से एक नई साधना शुरू होती है, जहां आप जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे सुनना शुरू करते हैं। क्या आप हर दिन कुछ पाने की दौड़ में रहते हैं या कभी जीवन से यह भी पूछते हैं कि तुम मुझे क्या सिखा रहे हो? यह दृष्टि तब आती है जब आप दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़कर अपने देखने के ढंग को शुद्ध करने लगते हैं। मौन से जन्मा विवेक और सहयात्री का भाव इस नई दृष्टि का पहला फल विवेक होता है, जो आपको केवल सही गलत नहीं बताता बल्कि यह सिखाता है कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। लेकिन क्या यह विवेक अचानक प्रकट होता है? नहीं, यह भीतर की एकाग्रता और मौन की निरंतर साधना से पैदा होता है। और जब यह विवेक जागता है तो आप जीवन से लड़ते नहीं, आप उसके साथ चलना सीखते हैं। जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब कायरता नहीं बल्कि वह क्षण है जब आप जीवन को सुनने का साहस पा लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई घटना बार बार आपके जीवन में लौटती है? क्या वह सिर्फ एक संयोग है या कोई संदेश जो आप पढ़ नहीं पा रहे? जब आपकी चेतना के साथ जीवन चलने लगता है तो वह बोलता नहीं बल्कि घटनाओं के माध्यम से संकेत देता है। इस सह यात्रा में पहला कदम होता है विरोध छोड़ना। जो हो रहा है उसे सिर्फ सहना नहीं
बल्कि समझने की कोशिश करना। क्या आप जीवन से हमेशा सवाल करते हैं या कभी उसका जवाब भी सुनने की कोशिश करते हैं? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वह सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं, बल्कि जीवन के साथ जागने का निमंत्रण होता है। उस शांत घड़ी में जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आप ईश्वर से लड़ते हैं या उनके साथ बैठते हैं? यही साथ बैठना ही तो साधना है, जहां आप कुछ मांगते नहीं बल्कि स्वयं को समर्पित करते हैं। समर्पण और जागरूकता। समर्पण क्या है? यह समझना कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हर पल में जागरूक रह सकते हैं। क्या यह जागरूकता आपके जीवन में है या आप भीड़ की तरह केवल भाग रहे हैं बिना यह जाने कि कहां और क्यों? और जब आप जागरूक होकर जीवन के साथ चलना सीख जाते हैं तो अगला सवाल उठता है, क्या अब आप ईश्वर को केवल खोज रहे हैं या उन्हें महसूस भी कर रहे हैं? ईश्वर को खोजते खोजते बहुत से लोग थक जाते हैं, पर क्या वास्तव में ईश्वर थकाते हैं या हमारी उम्मीदों का बोझ हमें थका देता है? कई बार हम सोचते हैं, मैंने तो सब किया, पूजा, ध्यान, नियम, फिर भी ईश्वर क्यों नहीं मिले? क्या यह खोज कभी निष्कपट रही है या हमने उन्हें भी एक उपलब्धि की तरह पाना चाहा है? जब आप किसी को महसूस करते हैं तो क्या वह पाने की भावना से संभव होता है? नहीं। अनुभव तब होता है जब स्वयं खो जाता है। ईश्वर को महसूस करने के लिए पहले मैं खोज रहा हूं यह भावना गिरती है। तभी तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई वह एक सच्ची विनती ईश्वर को नहीं बुलाती, बल्कि स्वयं को मिटा देती है। और जब मैं मिटता है तो जो बचता है वही तो ईश्वर की उपस्थिति है। अहंकार का टूटना और सहजता। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जहां कोई शब्द न कहा गया हो, फिर भी भीतर कुछ गहराई से स्पंदित हुआ हो, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आपके हृदय के तारों को छू लिया हो, बिना नाम, बिना रूप, बिना आवाज? यह वही क्षण होता है जहां खोज खत्म होती है और साक्षात्कार शुरू होता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि ईश्वर कहां है, बल्कि यह कि मैं कहां हूं। यह बदलाव बाहर नहीं बल्कि भीतर की भूमि में होता है, और यह तभी होता है जब आप उस शांत प्रार्थना को अपने भीतर पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। और जब स्वीकार की यह भूमि भीतर बन जाती है तो अगला द्वार खुलता है, जहां ईश्वर की शांत उपस्थिति आपके जीवन की दिशा बन जाती है। जब ईश्वर आपके जीवन की दिशा बनते हैं तो आप निर्णय लेना बंद नहीं करते, लेकिन अब निर्णय आपके भीतर के मौन से निकलते हैं, न कि भ्रम से। आप वही काम करते हैं जो पहले करते थे। जीवन वही चलता है, लेकिन अब हर कदम के पीछे एक भीतर की स्पष्टता होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई निर्णय बिना सोचे समझे लिया और बाद में लगा, यह तो भीतर से अपने आप हो गया? वह अपने आप कुछ और नहीं, ईश्वर की दिशा है। अब जीवन में गति कम नहीं होती, लेकिन अशांति मिट जाती है, क्योंकि आप जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसके साथ बह रहे हैं। संघर्ष का अर्थ बदलना और जागरूकता। क्या आप हमेशा जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, या कभी आपने जीवन को यह कहने दिया है, तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूं? यह वही क्षण होता है जब व्यक्ति अपनी योजना नहीं थोपता, बल्कि ईश्वर की योजना में स्वयं को समर्पित कर देता है। और तब शुरू होता है वास्तविक रूपांतरण। बाहर की दुनिया नहीं बदलती, भीतर की दृष्टि बदल जाती है। जब दृष्टि बदलती है तो संघर्ष खत्म नहीं होते, लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है। अब हर मुश्किल एक पगडंडी बन जाती है जो आपको कहीं गहरे भीतर ले जाती है। क्या आपने कभी किसी दुख में एक अद्भुत शांति को महसूस किया है? यह वही दिशा है जहां ईश्वर बोलते नहीं, बल्कि जीवन बनकर आपके साथ चलते हैं। और जब ईश्वर जीवन बनकर साथ चलने लगते हैं तो अगला सवाल उठता है, क्या अब आप उनके साथ चल रहे हैं या बस उन्हें पीछे से पुकार रहे हैं? बहुत बार हम कहते हैं, मैं तो हर दिन ईश्वर को याद करता हूं, लेकिन क्या केवल नाम लेने से साथ चलना संभव है? क्या सिर्फ याद करना ही साक्षात्कार बन जाता है? जैसे किसी को पुकारना उसके साथ चलने का सबूत नहीं है, वैसे ही ईश्वर को पुकारना हमेशा उनके साथ होने का अनुभव नहीं देता।
ईश्वर को साथ लेकर चलना किसी मूर्ति को मन में रखने जैसा नहीं है। यह तो एक जीवंत उपस्थिति की अनुभूति है जो हर निर्णय, हर दृष्टिकोण, हर प्रतिक्रिया में प्रकट होती है। स्वभाव बनना और जीवन का प्रवाह। क्या आपकी प्रतिक्रियाएं अब भी वही पुरानी हैं? क्या आप गुस्से में वही कहते हैं जो पहले कहा करते थे? यदि हां, तो हो सकता है कि आप ईश्वर को केवल पुकार रहे हैं, उनके साथ चल नहीं रहे, क्योंकि उनके साथ चलना आपके भीतर की शांतशालीनता को जन्म देता है। अब आप केवल सही निर्णय नहीं लेते, बल्कि सही समय पर चुप रहना भी जानते हैं। आप केवल समस्याओं का समाधान नहीं खोजते, बल्कि उनका अर्थ भी समझने लगते हैं, क्योंकि जब ईश्वर साथ चलते हैं तो वे रास्ता नहीं बदलते, वे देखने का ढंग बदलते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप मंदिर जाते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप अपने भीतर एक मंदिर की तरह शांत और स्थिर हो चुके हैं। जब ईश्वर आपका स्वभाव बन जाते हैं तो आप उन्हें बोलकर याद नहीं करते, आप उन्हें जीकर प्रकट करते हैं। अब आपके शब्दों में प्रार्थना नहीं होती, बल्कि आपकी चुप्पी में ही आराधना उतर आती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी उपस्थिति मात्र से मन शांत हो जाए? वह क्या है? वह केवल उसका व्यक्तित्व नहीं, वह भीतर बैठा ईश्वर है जो अब उसकी प्रकृति बन चुका है। अब वह व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वह स्वयं प्रार्थना बन गया है। क्या आप भी ऐसे बन सकते हैं? यह कोई तपस्या नहीं मांगता, यह केवल भीतर की ईमानदारी मांगता है। क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर से केवल एक विनती करते हैं, तो धीरे धीरे वह एक विनती आपकी जीवन शैली में उतर जाती है। अब आप हर निर्णय से पहले पूछते नहीं, बल्कि हर निर्णय से पहले ठहरते हैं और विचार करते हैं, क्या यह ईश्वर के स्वभाव के अनुरूप है? जीवन का प्रवाह और मौन का उत्तर। जब यह नई दृष्टि भीतर से खुलती है, तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वह है आपका देखने का तरीका। अब आप जीवन को बदलना नहीं चाहते, बल्कि उसे सुनना शुरू करते हैं। जब आप जीवन को जीने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उसे अपने भीतर से बहने देते हैं, तो सब कुछ सहज होता है और ईश्वर अनुभव नहीं, बल्कि प्रवाह बन जाते हैं। जब ईश्वर प्रवाह बन जाते हैं, तो अगला द्वार खुलता है, जहां मौन केवल शांति नहीं देता, बल्कि उत्तर भी देने लगता है। मौन को अक्सर हम चुप्पी समझ लेते हैं, पर मौन वह है जहां शब्द की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भीतर स्पष्टता प्रकट हो चुकी होती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान में बैठते हैं, तो बाहर कुछ नहीं बदलता, पर भीतर एक शुद्ध स्थान बनता है, जहां विचार स्थिर हो जाते हैं और चेतना बोलने लगती है। अब आपको बाहर उत्तर नहीं ढूंढने पड़ते, वे आपके भीतर ही पकने लगते हैं। इस अवस्था में आप केवल समस्याएं नहीं देख पाते, आप उनके भीतर छिपे संदेशों को पढ़ने लगते हैं। यह मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं, बल्कि एक आंतरिक शुद्धता है, जहां विचारों का शोर थम जाता है और जीवन के गहरे रहस्य धीरे धीरे खुद खुलने लगते हैं। हर श्वास एक प्रार्थना और जीवन की पवित्रता। जब आपकी हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है, तो आप हे भगवान नहीं कहते, बल्कि आपका चलना, बैठना, बोलना सब कुछ एक शांत प्रार्थना का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि अब जीवन का हर पल उस चेतना से जुड़ा हुआ होता है, जिसे आप बाहर खोजते रहे और अंततः भीतर पा लिया। अब आपकी करुणा, आपकी मुस्कान, यहां तक कि आपकी शांत उपस्थिति भी एक प्रार्थना बन जाती है, किसी को शांति देने वाली। प्रार्थना तब मांगने से देने में बदल जाती है। अब आप कहते नहीं, हे ईश्वर मुझे शांति दो, बल्कि आप स्वयं शांति बनकर किसी और को दे रहे होते हैं। जब तक प्रार्थना सिर्फ इच्छा पूरी करने का माध्यम है, वह एक व्यापार है। लेकिन जब प्रार्थना कृतज्ञता से जन्म लेने लगती है, बिना किसी मांग के, तब वह ईश्वर के सबसे करीब पहुंच जाती है। ईश्वर का प्रकट होना और आशीर्वाद बनना। जब ईश्वर आपके भीतर से प्रकट होते हैं, तो आपकी उपस्थिति किसी प्रचार की नहीं, बल्कि प्रेरणा की भाषा बोलने लगती है।
जब आपका जीवन भीतर से शुद्ध हो जाता है तो वह केवल आपका नहीं रहता। अब आपके विचार किसी उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि किसी की आशा बनने के लिए उठते हैं। आपका जीवन एक दीपक बन जाता है जिसका उद्देश्य केवल स्वयं को रोशन करना नहीं बल्कि अंधेरे में चल रहे अनगिनत यात्रियों के लिए रास्ता दिखाना होता है। अब आप किसी की मदद करते हैं तो उसमें कोई मैं नहीं होता। अब आप किसी की पीड़ा सुनते हैं तो उसमें कोई एहसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब जीवन मैं क्या कर सकता हूं से नहीं बल्कि ईश्वर मुझसे क्या करवा रहे हैं इस भाव से बहता है। यही वह स्थिति है जहां कर्म पूजा बन जाता है और जीवन आशीर्वाद। स्वयं से आगे और जगत से एकाकार प्रारंभ में हम ईश्वर को पाने की यात्रा करते हैं, फिर उन्हें समझने की और फिर जीने की। लेकिन एक समय आता है जब ये सभी क्रियाएं मिटने लगती हैं क्योंकि अब स्वयं का केंद्र भी पीछे छूटने लगता है। अब सवाल यह नहीं होता कि मैं कौन हूं बल्कि यह कि क्या वास्तव में कोई मैं बचा भी है। यह वही बिंदु है जहां मैं कर रहा हूं धीरे धीरे यह हो रहा है में बदल जाता है। अब आपका अस्तित्व किसी उद्देश्य से नहीं बंधा होता बल्कि वह केवल प्रवाह होता है। न कोई बोझ, न कोई लक्ष्य, न कोई मैं, बस एक शुद्ध उपस्थिति जो शांत, निर्दोष और पूर्ण है। यह वही मुक्ति है जहां न साधक बचता है न साधना, बस एक चेतना रह जाती है जो स्वयं ही स्वयं को महसूस कर रही है। अब आप उस मौन का हिस्सा बन जाते हैं जो न शब्दों में समाता है और न ही भावना में। अब आप केवल व्यक्ति नहीं बल्कि वह आकाश हो जाते हैं जिसमें अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप स्थिर रहते हैं। जीवन और मृत्यु का एकाकार जब साधना परिपक्व हो जाती है तो ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं रह जाते। वे जीवन की हर धड़कन में समा जाते हैं। अब आप उन्हें खोजते नहीं क्योंकि अब जो भी है वही ईश्वर है। अब फूल देखना एक प्रार्थना है, अब शांत बैठना एक ध्यान है, अब किसी की आंखों में झांकना एक ईश्वर का दर्शन है। जब ईश्वर हर जीव में, हर क्षण में, हर अनुभव में प्रकट होने लगते हैं तभी आप उन्हें जीना शुरू करते हैं। अब आप किसी परिस्थिति को अच्छी या बुरी नहीं कहते क्योंकि हर परिस्थिति में ईश्वर की परछाई दिखाई देती है। जीवन अब लक्ष्य नहीं बल्कि एक लीला बन जाता है। यहां तक कि अब सवाल भी शांत हो जाते हैं क्योंकि जवाब की कोई जरूरत नहीं बचती। मृत्यु जिससे संसार सदा भागता आया है अब अंत नहीं बल्कि ईश्वर से मिलने की अगली शुरुआत है। जब साधक भीतर से ईश्वर के साथ एक हो जाता है तो मृत्यु अब अजनबी नहीं रहती। वह अंत नहीं बल्कि एक विसर्जन बन जाती है। व्यक्ति अब मरता नहीं, वह विलीन होता है जैसे नदी सागर में मिल जाती है। जब जीवन और ईश्वर एक हो जाए तो मृत्यु उस एकता को और गहरा कर देती है। अब मृत्यु से पहले कुछ अधूरा नहीं लगता, कोई पछतावा नहीं रह जाता क्योंकि हर पल ईश्वर की उपस्थिति में जिया गया होता है। अंतिम मौन जब सब कुछ एक ही मौन में विलीन हो जाता है तो वहां कुछ नहीं बचता जिसे कहा जाए, समझाया जाए या दिखाया जाए। अब जो शेष है वह न विचार है, न भाषा, न पहचान। अब शेष है एक शांत अनुभूति जो कहती नहीं, बस सांस की तरह बहती है। यह वह क्षण होता है जहां जीवन और मृत्यु, शुरुआत और अंत सब एक ही वृत्त में समा जाते हैं। यह वह बिंदु है जहां आप स्वयं को न व्यक्ति मानते हैं न आत्मा, बल्कि एक उपस्थिति जो कभी जन्मी नहीं थी और कभी मरेगी नहीं। अब आप समय के बाहर हैं, स्थान की सीमाओं से परे हैं और हर चीज से मुक्त हैं। अब कोई दिशा नहीं होती क्योंकि अब सब कुछ एक ही बिंदु बन गया होता है। वही बिंदु जहां ईश्वर की खोज नहीं होती बल्कि ईश्वर ही सब कुछ हो जाते हैं। अब न कोई सवाल है न कोई जवाब, अब बस पूर्ण मौन है और यही मौन सबसे ऊंचा मंत्र है जिसे न बोला जा सकता है न सुना बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। प्रिय दर्शक,
इस पूरी प्रस्तुति में अंत तक पहुंचने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने न केवल इस यात्रा को देखा, बल्कि उसे भीतर उतरकर जिया भी। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं था, यह एक आंतरिक यात्रा थी, जहां शब्द केवल द्वार थे और आपकी चुप्पी ही प्रवेश थी। आपका धैर्य और संवेदनशीलता ही इस प्रयास की सफलता है। यदि इस श्रृंखला का कोई भी हिस्सा आपके दिल को छू सका हो, तो वह हमारा नहीं, बल्कि ईश्वर का संदेश था जो आप तक पहुंचना चाहता था।